गुड आफ्टरनून। लेक्चर नंबर 8 में चल पड़े क्लास +1 में चैप्टर 6.3 और 4 ग्राफ में, और +2 में भी हमारे पास है 14 चैप्टर है जिसमें ये सेम ग्राफ यूज होंगे। 6.4 वाले 3 तो बेसिक्स हैं जो आज सीखोगे। आज ग्राफ है सिंगल लीनियर इक्वेशन के। कल जो आएंगे 6.4 की अगली एक्सरसाइज में वो जो ग्राफ आएंगे वो 2 इक्वेशन 3 इक्वेशनों के आएंगे जो हमारे पास +2 में 6 नंबर का क्वेश्चन आनी आना है। +2 में इसका ऐसा हो नहीं सकता ना आए, इसीलिए स्कूलों में 6.4 आनी है क्योंकि +2 से लिंक होती है। तो आप इसके रिजल्ट पढ़ो, फटाफट से समझ लोगे, कोई दिक्कत ही नहीं है। जो इक्वालिटी होती है, इक्वालिटी इक्वल टू का साइन, इक्वालिटी जो होती है वो रिप्रेजेंट करती है लाइन को, लाइन को। लाइन को जैसे एग्जांपल, अगर आपको x=2 का ग्राफ बनाना तो बहुत अच्छा, नहीं तो मैं आपको शॉर्टकट बताता हूँ। कोई टेबल बनाने की जरूरत नहीं, कोई कुछ नहीं। 10th क्लास में टेबल बनाते थे, कुछ नहीं जरूरत। आपने क्या करना है, x=2 लिखा हुआ है, अगर आपके पास कोई टेबल नहीं बनाना, कोई कुछ नहीं, x=2 लिखा है तो x पे 2 चले जाओ, 1 और 2 बस। तो x पे 2 मैं भी जा सकता हूँ, आप भी एक लाइन खींच दो, बस x=2 होती है, कोई टेबल बनाने की जरूरत नहीं है, बस खत्म। इक्वालिटी लाइन आती है। अगर आपने x बाई चांस -3 जाना है तो ये x एक्सिस होती है, सबको पता है, ये ओरिजिन होता है, सबको पता है। x पे -3, x=3 मतलब ये कह सकते हो, आप अपने आप से बात रख सकते हो, x पे -3, बस इतनी सी बात है। x=3 का मतलब क्या होता है, मींस x पे आप समझते हो -3। आजकल पे चल रहा है, पेटीएम तो खत्म हो गया है, तो पे करो x पे 2, तो x पे कितने चले जाओगे, -3, तो -3 चले जाओ, -1, -2 और -3, तो x पे कितना चले जाओगे, -3, तो आ y=2 है, तो सारे आप बना सकते हो। तो शॉर्टकट ही लगा लो, y=2 है तो y पे 2 चले जाओ, ये x है, ये y है, ये ओरिजिन है, y पे 2, ये 1, ये 2, ये y=2, y=-3 या y=-1, तो y पे क्या चले जाओ, -1 चले जाओ, y पे xy, y पे -1, तो लाइन बना देना y=-1। चलिए दूसरी बात, इक्वालिटी लाइन बात की है, बस एक बना लो, x=2 तो आप समझ जाओगे। दूसरी बात है, एट x एक्सिस पे y0, y एक्सिस पे x0, एट x एक्सिस पे y=0, एट y एक्सिस पे x=0 होता है। सोचिए, ये x है, ये y है, x एक्सिस की इक्वेशन होती है y=0 और y एक्सिस की क्या होती है, x=0। x पे -3 जब मैंने एक समझा दिया -3 तो सारे आपको समझ आ गए, y=1 क्या, y=2 क्या, y=-3। तो शॉर्टकट से बना लेते हैं, कौन बनाएगा इनको। इनइक्वालिटी क्या रिप्रेजेंट करती है, एरिया। इनइक्वालिटी को हम कंस्ट्रेंट्स भी बोलते हैं। तीसरा है, थोड़ा हाथ साथ साथ रखना, इनइक्वालिटी या इनइक्वेशन। इनइक्वालिटी होती है लेस देन और ग्रेटर देन, क्या रिप्रेजेंट करती है, एरिया को। जैसे एग्जांपल है, x>2 है, x 2 नहीं है, उससे बड़ा है, होलो सर्कल याद करो। नंबर लाइन बनाए तो 2 पे क्या आता है, होलो सर्कल। 2 से बड़ा इस तरफ जाएगा, होलो क्यों आता है बताओगे, होलो क्यों आता है, 2 इज एक्सक्लूडेड, नॉट इंक्लूडेड। तो इसमें x>2 है तो x पे हम जाएंगे, 2 तो जाएंगे, ये ओरिजिन है, ये 1 है, ये 2 है, तो x>2 है, <2। तो हम क्या करेंगे, डॉटेड लाइन इसमें डाल देंगे। जैसे उसमें होलो सर्कल डालते थे, इसमें क्या डालेंगे, डॉटेड लाइन। क्या बताएगा, लाइन रिप्रेजेंट 2 इज नॉट इंक्लूडेड, इंक्लूडेड नहीं है, 2 नहीं है इसके अंदर। तो <2 है तो 2 से ज्यादा कहाँ जाओगे, 3 में, 4 में, तो इस तरफ एरिया क्या कर दोगे, शेड।
कितना करें सर? जितना मर्जी कर लो, यहाँ तक करो। छोटा भी कर सकते हैं, इतना भी कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। जितना मर्जी एरिया शेयर करना, समझ जाना, जितना मर्जी जैसे मर्जी एरिया शेयर करना। वाइज एग्जाम्पल है इक्वालिटी लाइन कंस्ट्रेंट्स एरिया, याद रखना। y is less than equal to -3 बनाना, y less than -3 तो सबसे पहले y पे कितना चले जाना, ये x है, ये y है, ये ओरिजिन है, ये -1 -2 -3 से छोटा जाना है, -3 नहीं है तो क्या लगेगी, डॉटेड लाइन। डॉटेड लाइन क्या बताएगी, y इक्वल टू -3 इज नॉट इंक्लूडेड, या कह लो क्या बोला, मतलब होलो सर्कल छोटा है -3 से। -3 से छोटा कौन कौन आएगा, -2 -1 आएंगे। सोचो y लेस देन -3 तो y क्या आएगा, -2 -1, गलत हूँ, -4 -5 -6 आएगा, सोच लेना आप लोग। और -4 -5 -6 नीचे जाता है तो इसका एरिया नीचे की तरफ शेड होगा। गलती मत कर देना, कहीं ऊपर शेड कर दो। छोटा है -3 से छोटे अपने आप से आप पूछ सकते हो। फोर्थ रिजल्ट है जहां इक्वालिटी और इनइक्वालिटी दोनों आ जाए, वहां लाइन भी आएगी और एरिया भी आएगा, ऑब्वियस ही बात है। ये क्या थी, सिर्फ इनइक्वालिटी, सिर्फ क्या आया, एरिया। ये क्या बता रहा है, सिर्फ एरिया। वो इक्वालिटी की लाइन बताता है। अगली बात है फिफ्थ, इफ इन क्वेश्चन इक्वालिटी क्वेश्चन है बोथ इनइक्वालिटी एंड इक्वालिटी साइन, then it represent क्या बोला, लाइन एंड एज वेल एज एरिया, दोनों बता देगा। उसमें क्या होगा, एज वेल एज एरिया, दोनों आ जाएंगे, उसमें कोई दिक्कत थोड़ी नहीं। मेरा मतलब क्या है, जैसे एग्जांपल तो फोर्थ है ना, x लेस देन इक्वल टू 2 है मान लो, तो x लेस देन इक्वल टू 2 पे क्या लगे बताओ, डार्क लगेगा, बोलो। डार्क सर्कल क्या बताता था, रिप्रेजेंट 2 इज इंक्लूडेड, और लेस देन 2 है तो क्या आ जाएगा, लेफ्ट की तरफ जाएगा। अब ऐसे ही जब आप इसका बनाएंगे नंबर लाइन तो क्या जाओगे, 0 1 2, पहले 2 पे डॉटेड बनाया था क्योंकि एरिया बता रहा था। अब ये लाइन भी बताएगा, इक्वल टू भी है तो क्या आएगी, डार्क लाइन। डार्क लाइन क्या बताएगा, रिप्रेजेंट 2 इज इंक्लूडेड। सोचो, और आप एक चीज देख नहीं रहे जल्दबाजी में, क्या नहीं देख रहे, बता रहा हूं, इंक्लूडेड है तो लेस देन 2 है, लेस देन 2 से छोटा कितना बना लो, इतना शेड कर लो, बिल्कुल ठीक है, ठीक है। आप क्या नहीं देख रहे बता दूं, ये इक्वालिटी के ऊपर जब लाइन बना रहा हूं तो उस पे तो मैं इक्वल टू सिर्फ साइन डाल रहा हूं, और जहां मैंने एरिया बनाया है वहां सिर्फ इनइक्वालिटी का साइन डाल रहा हूं। नहीं समझ रहे हो आप, इसमें साइन कौन से है, लेस भी, और तो लाइन पे तो सिर्फ इक्वल टू डाल रहा हूं, लेस नहीं डाल रहा हूं, और एरिया के अंदर आ गया तो मैं क्या डाल रहा हूं, सिर्फ लेस डाल रहा हूं, इक्वल टू नहीं डाल रहा हूं। क्योंकि ये देखो, जहां लेस है वो क्या बताएगा, एरिया, और जहां लाइन बनाऊंगा वहां पे क्या बताएगा, इक्वालिटी। तो लाइन के ऊपर मैंने क्या लगाया, इक्वालिटी, तोड़ दिया इसको, लेस वाले कॉलम इक्वल वाले कॉलम, क्योंकि दोनों चीजें आएंगी तो ऐसे लिखा जाता है। अगर आप मुझसे पूछना है तो सर एरिया यहाँ तक शेड कर लो, वो आपकी मर्जी है। एरिया छोटा भी बहुत है, इतना ही बहुत है, आप लोग ज्यादा शेड कर लो, वो आपकी। इसके बाद आपका सारा एरिया है 2 से छोटा, जितना मर्जी आप शेड करो। शेड छोटा बड़ा से कुछ नहीं हमें फर्क, किसी टीचर को कोई मैयर करके नहीं हमने शेड करना, बस ये ध्यान रखना 2 मतलब लाइन और लेस देन 2 मतलब
एरिया। तो आप यहाँ पे लेस देन 2 मत डाल देना, मेरा मतलब ये है x लेस देन इक्वल टू यहाँ मत डाल देना, ना ही यहाँ डाल देना, यहाँ इनइक्वालिटी यहाँ इक्वालिटी डालना, अगर समझ रखो तो। छोटी सी बात है, इतनी बड़ी बात नहीं है। y ग्रेटर देन इक्वल टू 3 है, जैसे एक और एग्जांपल देखना, एग्जांपल है y ग्रेटर देन इक्वल टू 3 है, तो y पे पहले 3 चले जाओ, ये 1 2 3 इक्वल टू भी है तो डार्क लाइन आएगी, डार्क लाइन, डार्क लाइन क्या बताएगी, y इक्वल टू 3 इज इंक्लूडेड। तो ये किसकी लाइन है, y इक्वल टू 3, ग्रेटर देन 3 है, ग्रेटर देन 3 आएगा 4 5, सोचो। तो यहाँ सिर्फ क्या डालूंगा, ग्रेटर देन 3, यहाँ क्या डालूंगा, फिफ्थ है। इक्वालिटी मतलब लाइन का भी आना, इनइक्वालिटी मतलब लाइन का डॉटेड आना, इनइक्वालिटी मतलब एरिया, इक्वालिटी मतलब लाइन। एक्स एक्सिस पे y 0, हाथ थोड़ा तेज रखिएगा, पहले ही मैंने बोल के करा, और y एक्सिस पे x 0। तो ये कौन सा पॉइंट है, सोचो जरा। फर्स्ट पॉइंट में सोचना, x भी पॉजिटिव और y भी, तो जब भी x ग्रेटर देन 0 y ग्रेटर देन 0 लिखा हुआ मिले तो इसका मतलब कौन से पॉइंट को शेड कर देना, फर्स्ट पॉइंट को। सोचो इंक्लूडिंग x एक्सिस एंड, क्यों, क्योंकि इक्वल टू भी है, इक्वल टू का मतलब x इक्वल टू 0, x इक्वल टू 0 का मतलब y एक्सिस, और y इक्वल टू 0 का मतलब x एक्सिस, इक्वल टू भी तो है, तभी तो डार्क लाइन है ये सारी। अगर बाई चांस सर आप पूछते सर इक्वल टू ना होता तो मुझे बाई चांस, फिर मुझे पता क्या बनानी पड़ती इनको, डॉटेड बनानी पड़ती, क्योंकि मेरे पास y इक्वल टू 0 ना होता। पहली बार देख रहा हूँ कि एक्सिस भी डॉटेड बनानी पड़ती, बिल्कुल बनानी पड़ती, क्यों, सिर्फ x ग्रेटर देन 0 y ग्रेटर देन 0। ये क्या है, इनइक्वालिटी, ये सिर्फ क्या बताएगा, एरिया। पर अगर इसके बाद इक्वालिटी भी लगा दूं तो क्या बताएगा, तो फिर इसको क्या कर देना, डार्क, डिपेंड करेगा आपके पास। वैसे यही होता है, इसलिए मैंने ये लिखा। और आप सोचो सेकंड पॉइंट में जाना हो तो सेकंड पॉइंट को मैं कब शेड करूंगा, सोचो शेड कब करूंगा सेकंड पॉइंट को, सोचो जब x क्या होगा, लेस देन 0, एंड y क्या होगा। तो मैं इसको ऐसे लिख रहा हूँ, घबराना नहीं है, फिफ्थ है, थोड़े दूर लिख देता हूँ, x लेस देन 0 कॉमा y, एक ही बात है ना, इसको अलग अलग लिखा, इसको ऐसे लिखा, समझना है, ये एक ही बात है, एक ही बात है, x इज ग्रेटर देन 0 कॉमा, अब कुछ बुक्स वाले कैसे लिखते हैं इसको, इधर ये भी देख लो, x कॉमा y चल जाएगा, ये लिखो ये लिखो ये लिखो, एक ही बात है, नहीं समझ रहे हो, x भी ग्रेटर देन 0 y भी अलग अलग लिखने की, दोनों को कॉमा डाल के लिख सकते हो मैथ में, कोई दिक्कत नहीं। ये कौन सा पॉइंट है बताओ, थर्ड में आप सोच लो, x भी क्या होता है, सोचो नेगेटिव यार, y भी क्या होता है, सोचना, और फोर्थ पॉइंट में क्या होता है, सोचते रहना, x पॉजिटिव y सोचना आराम से। तो ये जब देगा, एक बार कॉन्वेंट स्कूल में ये दिया हुआ था, तो एरिया इधर शेड करना था, बुक में सारे ये दिए हुए जो एनसीईआरटी एलिमेंट्स आरडी में सारे x ग्रेटर देन 0 y ग्रेटर देन 0, क्योंकि प्लस 2 में हमें यही चाहिए होते हैं। वो क्यों, जब आप प्लस 2 वाले बच्चों से पूछो या सीख जाओगे तो। पर एक बार कॉन्वेंट स्कूल ने इक्वेशन देके ये दे दिया, तब उसका एरिया किस क्वाड्रेंट में आना चाहिए था, सेकंड, क्योंकि x नेगेटिव y क्या था, पॉजिटिव। तो ये वाले इन चीजों पे डिपेंड करता, तब वो बच्चा वहां बैठा सोचता तो उसको बात की समझ होती। इसलिए मैंने ये पहले बता दिया, भैया पॉजिटिव नेगेटिव तो पता ही है, इक्वल टू लगा हुआ है तो लगा ही मिलेगा आपको, कभी एक्सेस पे डॉटेड मिलेंगे नहीं, अगर होता तो डॉटेड डाल देना, तो क्या हुआ। एक क्वेश्चन करा रहा हूं, देखो समझ बनती है तो बस। एक बार एरिया का ये गड़बड़ कर दी थी, मैं पहले बता रहा हूं, एक आधा क्वेश्चन तुम्हें दे दूंगा मैं, खुद भी आप ट्राई करके देख लेना, आपको दिक्कत जो आएगी सामने आ जाएगी। लाइन बनाते हो फिर एरिया शेड करते हो, सोचो y ग्रेटर देन इक्वल टू 3, तो पहले लाइन बनाई y इक्वल टू 3, फिर उसका एरिया शेड किया। एक क्वेश्चन करा रहा हूँ एक्सरसाइज का पहले, फिर एक अलग करवा के दूं आपको, दूंगा 6.3 चल रही है तो आसान सही। 10th और +1 का कॉम्बो है, 10th में इक्वालिटी की लाइन बनाते हो और +2 में हम एरिया बनाते हैं, बस ये याद रखना, डॉटेड और डार्क कब लगेंगी लाइन। कोऑर्डिनेट समझ सको तो देख लो, समझ तो है, यूज कर सकोगे कि नहीं वो देखते हैं। एक आधा क्वेश्चन दूंगा ऐसा, देख लेना आप।
पहला तो कुछ भी नहीं है, क्या दिया हुआ है पहला और दूसरा तो कुछ भी नहीं है। पहला दिया हुआ है y ग्रेटर देन 2। ओ ठीक है, तो y ग्रेटर देन 2 है तो सिर्फ क्या आएगा एरिया, ये 1 है ये 2 है, तो डॉटेड लाइन आएगी। सोचो जरा डॉटेड क्या बताएगी, सोचो डॉटेड लाइन रिप्रेजेंट करेगी 2 इज एक्सक्लूडेड या जो मर्जी करेगी। तो y बड़ा है 2 से, 2 से बड़ा तो कहाँ जाएगा, सोचते रहना। दूसरा भी करा दूं, फिर एक करा दूं। 2x प्लस 6 क्या है, ग्रेटर देन इक्वल टू 0। 2x ग्रेटर देन इक्वल टू x ग्रेटर देन इक्वल टू, तो -3 पे क्या बनाओगे लाइन 0 -1 -2 -3। आप ऑब्जर्व कर रहे हो y x ग्रेटर देन इक्वल टू -3 है, पहले लाइन बना रहे हो, फिर एरिया शेड करोगे, डार्क लाइन आएगी डॉटेड लाइन, ये देखो आप, ये आएगी डार्क लाइन। डार्क लाइन का मतलब क्या होगा, -3 क्या आएगा इंक्लूडेड, समझ रहे हो। ग्रेटर देन -3 का मतलब क्या होगा, -3 से बड़ा। -3 से बड़ा किस तरफ जाओगे, सोचो, वो आप सोचो अपनी बात, इधर तो जाओगे -3 से बड़ा, राइट में ही। बड़ा मतलब राइट, छोटा मतलब लेफ्ट, सोचो आप लोग। अब एक देख लो क्वेश्चन, थर्ड है 2x माइनस वाई ग्रेटर देन 1 है। इनइक्वालिटी का ग्राफ बनाना है, 2 वेरिएबल है। सिंगल वेरिएबल वाले तो आसान थे, आपने बना लिए। y इज ग्रेटर देन 2, पहले y पे 2 गए तो डॉटेड लाइन बनाई, फिर एरिया बनाया। x ग्रेटर देन इक्वल टू -3, तो x पे पहले -3 गए, डार्क लाइन बनाई, उसके बाद एरिया बनाया। ये एरिया किसको बता रहा है, -3 को। ये एरिया किसको बता रहा है, ग्रेटर देन 2 को। इक्वालिटी लाइन को और इनइक्वालिटी एरिया को। तो आपने दोनों ग्राफ अपने हाथ से बनाए, y ग्रेटर देन 2, तो पहले 2 पे क्या गए, डॉटेड लाइन बनाई, फिर एरिया बनाया। पहले लाइन एक बाउंड्री बना ली आपने कच्ची सी, उसके बाद एरिया बनाया। अब इसमें पक्की बाउंड्री बनाई, क्यों, डार्क लाइन है, और ये डॉटेड तो कच्ची सी बाउंड्री बना ली मिट्टी की, उसके बाद आपने अपना एरिया। तो इसमें भी तो पहले लाइन बनाओगे। तो आप कंसीडर सॉल्यूशन सुन लो कैसे करो, 10th क्लास में जाओगे। कंसीडर 1, पहले लाइन बनेगी, क्या मतलब 2x माइनस वाई इक्वल टू 1। इक्वल टू है नहीं, पहले लाइन बनेगी कच्ची। कैसे, पहले लाइन बनानी, इक्वल टू डाल, सीधा इनइक्वालिटी नहीं उठानी, इक्वालिटी उठाओ, लाइन बनाओ, चाहे भले कच्ची बनेगी, डॉटेड बनेगी। क्यों डॉटेड बनेगी, वो इसका जवाब ये है। अब 10th क्लास को याद करो, आप जैसे बनानी है बनाओ। कुछ स्कूलों में टेबल x को 1 2 3 जो भी कराते हैं बिल्कुल सही कराते हैं, कोई गलत नहीं है, पर जैसे आपको मन करता है वैसे कराओ, 3 वैल्यू निकाल लो। हम 2 ही वैल्यू निकाल लेते हैं, एक बार x को 0 एक बार y को 0, पर ऐसे ही करना है, मैंने ये नहीं कहा। आपने टेबल जैसा आपको मन करता है वैसे बना लेना। मेरा मतलब -1 0 1 डाल लो, ट्राई कर लो, ऐसे बना लो, वो आपकी मर्जी है। टेबल तो आपके अपने हाथ में है। हम क्यों बनाते हैं मैं बता दूं आपको। x को 0 पुट कराओ तो y कितना आएगा, करा लोगे, मेरे ख्याल से करा ही लोगे, कोई नया काम नहीं। y को 0 तो x कितना आएगा, तो 2 पॉइंट आ गए, एक 0 -1 और एक, तो ये एक्सिस पे पॉइंट मिल गए, सोचो, इसलिए हम ऐसे करते हैं। x एक्सिस पे कौन 0 होता है, y एक्सिस पे कौन 0 होता है। तो जरूरी नहीं एक्सिस पे बनाने, वो आपकी मर्जी है, जैसे मर्जी आप बना लो, तो ये आपके ऊपर है। तो बना लो या प्लॉट कर लो, तो ये आ गया, कितना होगा 0, -1। तो 0 को -1 बनाना आता है, बिल्कुल आता है। सोचो जरा, ये रहा ओरिजिन, ये रहा 1, ये रहा 2, ये रहा 1, ये रहा 2, ये रहा -1, ये रहा -1, सोचो। तो 0, -1, तो एक तो यही पॉइंट आएगा, आप सोचें। दूसरा क्या आ रहा है, हाफ पे 0, तो हाफ पे कितना आएगा, सोचो, यही कहीं आएगा, सोच लेना। ये 0 0 डाल लो, हाफ पे 0 है, हाफ पे x हाफ y 0, समझोगे, ये डाल दो, ये डाल दो। अब इस पे कौन सी लाइन डाल दो, डॉटेड। ये कच्चा सा हमने बना लिया चित्र। क्यों डॉटेड डालोगे, क्योंकि इनइक्वालिटी नहीं है, क्योंकि इक्वालिटी नहीं है इसके अंदर, तो सबसे पहले कच्ची सी लाइन बनाओगे। अगर आप y ग्रेटर देन 2 को सोचो, तो y पे आप 2 गए थे, एक कच्ची सी लाइन बनाई, उसके बाद आपने एरिया शेड किया, तो वही मैंने किया, पहले कच्ची सी लाइन बनाई। कैसे, एक बार x को 0 एक बार y को 0। इसका फायदा ये होता है, मुझे एक्सिस पे पॉइंट मिल जाते हैं, और एक्सिस पे मिल गए तो ज्वाइन करने आसान होते हैं। बीच में हवा में 3 पॉइंट लेने से अच्छा मैं एक्सिस पे ले लेता हूँ, वो आपकी चॉइस है, इसमें 2 भी काम कर सकते हैं।
अब क्या करना है, एरिया चेक करना है। नाउ चेक द एरिया। अब मुझे एरिया चेक करना है। क्या बोला, इस लाइन से इस तरफ जाऊंगा कि इस तरफ? इसमें तो पता था ग्रेटर देन 2 है तो 2 से ऊपर इस तरफ जाऊंगा, इसलिए एरिया शेड हो गया था। इसमें कैसे पता चलेगा, एरिया चेक करेंगे। कैसे, कंसीडर कर लो किसको बोला, 1 को। क्या आएगा, 2x - y ग्रेटर देन 1। अब इसका एरिया चेक करना है कि इस तरफ जाएगा कि इस तरफ। उन दो पॉइंटों को छोड़ देना जिससे पास होता है। मेरा मतलब इस पे चेक मत करना। किस पे बोला, 0, -1 पे और 1/2, 0 पे। इसको छोड़ दो, बाकी किसी पे भी चेक कर लो। मेरा मतलब 0, 0 पे कर लो, 1, 1 पे कर लो, -1, -1 पे कर लो, 2 1/2 पे कर लो, 3 1/2 पे कर लो, 3 3 पे कर लो। पर किस पे मत करना। क्यों नहीं करना, और सुन लो, क्यों नहीं करना बताओगे? हाँ ठीक बोल रहे हैं। अगर इन पे चेक कराऊंगा तो वो तो लाइन को सेटिस्फाई कराएंगे, सोच लो। क्योंकि ये पॉइंट है किस पे बताओ, लाइन पे। चेक करके देख लो। x को 0 पुट कराओ, 2 × 0 0। फिर -1 कराओ y को, x को 0 y को -1 कराओ, तो माइनस प्लस 1 ग्रेटर देन 1। तो ये तो कुछ इनइक्वालिटी बनेगी नहीं, सोच लो। क्यों बोला, क्योंकि ये पॉइंट किसके ऊपर लाई कर रहे हैं। आप चेक करा के देख लो एक बार रफली, मन की तसल्ली जरूर है। कराओ जरा 0 -1 पे, 2 × 0 y को कितना पुट कराऊंगा, 1 बड़ा होता है 1 से। कैसे बताओगे, 1 छोटा होता है बड़ा होता है, कैसे देखोगे? ऐसे थोड़ा देखोगे, 1 को बड़ा बना लोगे, इस 1 को छोटा, साइज में थोड़ा देखोगे। तो ये तो देख ही नहीं पाओगे, ये कैसे जज करोगे? तो ये पॉइंट इसलिए छोड़ने होते हैं। क्यों बोला, ये पॉइंट इस लाइन पे लाई करते हैं, इसलिए इसको क्या करेंगे, सेटिस्फाई। किसी और पे चेक कर लो, 1 0 पे कर लो, 2 0 पे कर लो, जहां पे मन है वहां पे कर लो। तो मैंने क्या कर लिया, 2x - y > 1 एट 0 0 पे चेक कर लिया। पर 0 0 पे करना है नहीं, मैंने ये नहीं कहा। इतने सारे पॉइंट पड़े हैं, किसी पे भी चेक कर लेना। पर किस पे नहीं करना वो मैंने जरूर कहा है। वो 2 पॉइंट छोड़ना जिससे लाइन क्या होगी, पास, या हर वो पॉइंट जिससे लाइन पास होगी। तो 0 क्या आएगा, बड़ा है 1 से। फॉल्स है ट्रू है, ये देखो। फॉल्स का मतलब होता है झूठा। तो झूठे की तरफ जाना कि नहीं, हट झूठे से दूर चले जाओ, अवे चले जाओ फ्रॉम दैट पॉइंट। कौन सा पॉइंट, जिस पे फॉल्स आया। किस पे फॉल्स आया, 0 0। सोच लो, फॉल्स किस पे आया, सोच लो, 0 0 पे झूठ बोल रहा है। मतलब मैंने 0 0 पुट कराया और 0 0 मुझे क्या लगा, क्या बोल गया, 0 0 झूठ बोल गया। तो मैं झूठ की तरफ थोड़ा जाऊंगा। ये लाइन थी, 0 0 यहाँ था, मैंने इस पे चेक किया 0 0 पे, तो फॉल्स का मतलब क्या हो गया, अवे क्यों, क्योंकि मुझे झूठ से दूर जाना है। तो झूठ से क्या चला जाऊंगा, सोचोगे ऐसे नहीं। ट्रू होता तो मैं उस तरफ जाता। क्यों, मैं सच के पास और झूठ से दूर। वो तो बेसिकली बात है। वो बात अलग है कि आप इससे उल्टा चलते हो, बट ग्राफ ऐसे नहीं चलते। आप लाइफ में से उल्टा चलोते हो, वो अलग बात है। जो सच है वो आपको उसकी तरफ जाओगे नहीं। रोटी थोड़ा खानी, बर्गर चाउमीन यही खानी है जो आपने झूठ भी किया, वो आप खाओगे। और चलिए 6th क्वेश्चन है आपके पास 6.3 का। देखो जरा, पहले लाइन बनाते थे 2x। 6th क्वेश्चन है +y < 6 है। 2x + y < 6 है। तो यहाँ पे इक्वलिटी भी दी हुई है, इक्वल टू का साइन दिया हुआ है। इक्वलिटी का मतलब आप समझते हो, डार्क लाइन याद करो, डार्क लाइन। तो सबसे पहले लाइन कंसीडर करना, फिर उसके बाद आप एरिया बनाना। सबसे पहले कंसीडर कर दो 1 को, 2x + y = 6। एक बार x को 0, एक बार y को 0। x को 0 पुट कराओगे, कराना आपको पता है कहाँ होता है। x को 0 कराओगे तो y कितना आ जाएगा 6, y को 0 x 3। इसके अलावा भी बना सकते हो जैसे मैंने बताया। 2 पॉइंट आ गए हैं, पॉइंट आ गए आपके पास 0,6 और 3,0। दोनों को प्लॉट कर लो। एक आएगा 0,6 0 0 1 2 3, गैप अपने हिसाब से टेप ग्राफ आपको मिलेगा 1 2 3 0। तो 0,6 3,0 दोनों पे डार्क लाइन आएगी। क्यों बोला, इक्वल टू भी था, इक्वल टू का तो डार्क लाइन।
अब ये लाइन है तो इसकी क्या आएगी इक्वेशन, ये आएगा 2x प्लस वाई इक्वल टू आएगा लाइन के ऊपर, एरिया बताता था इनइक्वालिटी। नाउ चेक कर लो एरिया को, वो बच्चा चेक कर लेगा एरिया, जिसका डाउट है कंसीडर कर लो 1 को। एरिया कौन बताता था, इनइक्वालिटी। इक्वालिटी क्या बताती थी, लाइन को, याद करो। तो क्या ले लो, कंसीडर कर लो 2x प्लस वाई लेस देन 6। फिर एट ओरिजिन पे चेक करा लो, पर इन पॉइंटों पे मत कराना, 0,6 पे और 3,0 पे, क्योंकि इनको ये सेटिस्फाई करेंगे, करके देख लेना। ना 3,0 पे चेक कराना, ना 0,6 पे, क्योंकि ये लाइन को सेटिस्फाई करेंगे। तो इसके अलावा किसी पे भी करा लो, किसी पे भी करा लो। तो मैं करा लेता हूँ 0,0 पे, पर कोई जरूरी है नहीं, आपका मन मानता तो 1,1 पे करा लो, आपका मन मानता तो 1,2 पे करा लो। जीरो जीरो पे कराना नहीं, 1,1 पे करा लो, किसी पे भी करा लो। मैंने 0,0 पे चेक करा लिया, 2 × 0 + 0 लेस देन 6, 0 लेस देन 6। क्या 0 छोटा होता है 6 से, ट्रू है। ट्रू का मतलब होता है टूवर्ड्स दैट पॉइंट। कौन सा पॉइंट, जिस पे एरिया ऑब्वियस से चेक किया है, वो पॉइंट कौन सा है, 0,0। इस साइड लाइन का एरिया 0,0 की तरफ आ जाएगा, ये मतलब। अगला एक पूछा हुआ 10th, एक मैं कराऊंगा, करने को दूंगा, वो करके देखना भैया, बस फिर आगे का। 0 लेस देन इक्वल टू 2x माइनस 5y प्लस 10। 0 लेस देन इक्वल टू 2x माइनस 5y प्लस 10। 5y और 2x को उधर ले जाओ, तो यह आ गया 5y माइनस 2x लेस देन इक्वल टू 10। अब ये आ गया, कंसीडर कर लो 1 को, बनाओ जरा। इसमें क्या नहीं आपको समझ में आया, तो क्या हुआ था, 10 भी एक तरफ था, xy भी, तो xy को एक तरफ ले जाना आता है आपको बिल्कुल। ट्रू आएगा टूवर्ड्स, फॉल्स आएगा तो अवे। ट्रू का मतलब सच बोलना, जो सच बोलेगा उसकी तरफ जाओगे। तो कंसीडर कर लो 1 को, कर लीजिए। तो कितना आएगा, 5y माइनस 2x इक्वल टू 10। y इक्वल टू, पहले लाइन बनेगी, ये इक्वल टू भी है, इसलिए क्या बनेगा, डार्क लाइन बनेगी, इक्वलिटी भी है, डार्क लाइन बनेगी। ना होती तो डॉटेड लाइन बनती। एक बार x को 0, एक बार y को 0, वो आप देख लो। इसके अलावा पुट कराना, इसके अलावा पुट कराओ, x को 0 पुट करा दो। जैसे x को 0 करोगे y 2 आएगा, y को 0 कराओगे x माइनस 5 आएगा। तो 2 पॉइंट आएंगे, 0,2 और माइनस 5,0 प्लॉट कर दो। तो मेरे को तो लगता नहीं, क्यों आप पूछ रहे हो इस डाउट्स को, आप खुद भी करोगे तो आपको पता चल जाएगा। ट्रू टूवर्ड्स, फॉल्स अवे, और तो कुछ है नहीं। इक्वालिटी लाइन, इनइक्वालिटी एरिया। इक्वालिटी जहां होगी वो लाइन बताएगी, लाइन। इनइक्वालिटी क्या बताती है, एरिया। तो 2 पॉइंट बनेंगे, 0,2, ये 1 है, ये 2 है, ये 1 2, -1 -2, -3 -4 -5, और ये क्या आएगा, 0,2। डार्क लाइन आएगी, वो कैसे पता चलती है, अपने आप से पूछो, ये डार्क लाइन कहता है। तो कौन सी इक्वेशन आएगी, 5y माइनस 2x इक्वल टू 10। अब एरिया चेक कर लेना, क्योंकि इक्वालिटी लाइन को बताती है, इनइक्वालिटी एरिया को बताएगी। नाउ वी चेक द एरिया। इस एक्सरसाइज में तो बता रहा हूँ, इन पॉइंटों पे नहीं चेक करना। अगली एक्सरसाइज में अब आने वाले हैं, पहुंचेंगे, तो फिर ये याद रखना, बस अब आपको समझना है कि इन पॉइंटों पे क्यों नहीं चेक कराना। कंसीडर कर लो फर्स्ट, 5y माइनस 2x लेस देन इक्वल टू 10। इक्वल टू ऐसे डालने की जरूरत नहीं, क्योंकि इक्वल टू आप डाल चुके होते हो। इनइक्वालिटी ही एरिया बताती है। इनइक्वालिटी का साइन बहुत है, यहाँ दोनों साइन दिए सर, लेस भी और इक्वल भी। इक्वल एरिया, लेस यहाँ ले रहे, इनइक्वालिटी बता देगी। इनइक्वालिटी बताती है एरिया को। ये पॉइंट छोड़ देना जिससे लाइन पास हो रही है, अभी फिलहाल दिख रहे हैं वो 2 पॉइंट, वो पॉइंट छोड़ दो। किस पे चेक करा लोगे, 0 0। सर 0 0 ही कोई जरूरी होता है, नहीं, मैंने ऐसा नहीं कहा। आपको 1 1 पे कराना है, 1 1 पे करवा देता हूँ। 1 1 कहाँ पॉइंट है, ये रहा 1, ये रहा 1, ये वाला पॉइंट पे चेक हो जाएगा। ट्रू आएगा तो सारा एरिया इस तरफ, फॉल्स आएगा सारा एरिया दूसरी तरफ। फिर भी 0 0 बेस्ट होता है, आप 1 उससे जल्दी कैलकुलेशन आ जाती है। फिर भी आपकी मर्जी है, जिस पे कराना है करा लो। 5 में से 2 गया, 3 लेस देन 10 आ गया। ट्रू है, ट्रू का मतलब होगा टूवर्ड्स। अब ओरिजिन नहीं होगा, क्योंकि ओरिजिन पे नहीं मैं चेक कर सकता दैट पॉइंट। वो पॉइंट कौन सा है, मैंने 1 1 पे चेक किया है। आप 0 0 पे नहीं कर सकते, कर सकते हो आप, इस पे करना, इस पे करना। तो सारा एरिया क्या आएगा, 1 1 की तरफ आएगा। तो इस लाइन की इक्वेशन क्या बनेगी, सोचो, 5x माइनस 2y लेस देन 10। ये
क्योंकि एरिया था तो लेस देन, इक्वालिटी थी तो 9 थी। एक क्वेश्चन करके दिखाओ मेरे को, फिर मैं अगली एक्सरसाइज में चलूँ। ग्यारहवां क्वेश्चन, मान लो x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 2y, करके दिखाओ पहले। x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 2y, बुक में तो नहीं है, मैंने अपनी तरफ से दिया है, क्वेश्चन करो। x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 2y अपनी तरफ से करो। फटाफट से करो। x इक्वल्स टू 2y, x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 2y करो जरा। करा है किसी ने? x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 2y दिया होगा। यस, देखो जरा, अब x ग्रेटर देन इक्वल टू 2y दिया, इक्वल टू भी है, तो डार्क लाइन बनेगी। अगर से ग्रेटर होता तो डॉटेड बनती। q आएगा टुवर्ड्स, क्रॉस आएगा अवे, पॉइंट आपकी मर्जी, जिस पे मर्जी चेक कर, उन पॉइंटों को छोड़ देना जिससे पास होता है। एक क्वेश्चन दिया है, मैंने इसको जरूर ट्राई करो। x ग्रेटर देन इक्वल टू 2y है, तो इसका सॉल्यूशन क्या होगा? इसको इधर ले जाओ, x माइनस 2y ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है। सॉल्यूशन इक्वल टू भी है तो डार्क लाइन बनेगी, इक्वालिटी है तो डार्क लाइन बनती थी, याद करो, ड्यू टू इक्वालिटी। इक्वल टू भी है, कंसीडर कर दो 1 को, तो x माइनस 2y इक्वल टू 0। एक बार x को 0 ले लो, एक बार y को 0। पर ये मैंने क्या देखा, जैसे ही मैंने x को 0 पुट करा लो, जिसको नॉलेज हो, x को 0 पुट कराओ। वैसे तो ओरली कराना होता है, ये कोई करा के तो कोई दिखाएगा नहीं। 2y इक्वल टू 0, y भी 0/2 0 ही आ गया, और y को 0 पर x भी 0 आ गया। ये क्या है, तो दोनों पॉइंट ही सेम आ गए। पहला भी 0 0, x पे 0, y 0, फिर 0 0। तो दो बार क्या लेके करोगे? ये रिजेक्ट। इसको खत्म करें, कोई और पॉइंट ले, इसको लेके दो बार क्या करोगे? इसमें दोनों ही पॉइंट 0 0 आ गए। ये एक भी 0 0 आ गया, दूसरा भी 0 0 आ गया। दो लेके क्या करोगे? एक तो ओमिट कर दो, खत्म कर दो, पता चल गया है। x को 0 कराओगे, y 0, y को कराओगे तो x भी 0। तो कुछ और ले लो, आपकी मर्जी है, 1 ले लो, 2 ले लो, आपके ऊपर है। x को 0 पुट कराया तो y 0 मिल गया, तो y को 0 कराओगे तो x भी 0 आएगा। जैसे करके दिखाया, क्या फायदा, x को 1 करा लो तो y कितना हो गया? 1/2। x को 2 करा लो, y कितना हो गया? 1। तो पॉइंट आ गया 1/2 और 2,1। बहुत है, 3 पॉइंट प्लॉट कर दो। तो कितने आएंगे देखो जरा, 0 0 है, 1 है, 2 है, 1 है, 2 है। क्या आ गया? एक तो 0 0 आ गया, तो 0 0 तो है हमारे पास।
1 पे क्या आ गया हाफ, 2 पे कितना आ गया 1। डार्क लाइन आएगी, बात याद रखना, एक आ गया 0 0। डार्क लाइन क्यों आएगी अपने आप से पूछो। इस लाइन के ऊपर क्या लिख दोगे, x माइनस 2। अब इसका एरिया चेक करेंगे, पर इनसे इन पॉइंटों पे नहीं चेक कर सकते। नाउ चेक द एरिया। कैसे कंसीडर कर लोगे इसको, भला 1 को एरिया बताना है तो एरिया इनइक्वालिटी बताती है, इक्वालिटी लाइन बताती है। तो इनइक्वालिटी कौन सी उठाओगे, x माइनस 2y ग्रेटर देन 0। इसको आप 0 0 पे चेक ना करने का जैम उठाना, क्यों, क्योंकि 0 0 से तो पास हो रहा है। हाफ और 1 पे भी चेक मत करना, मतलब 1 और हाफ पे भी चेक मत करना, उससे भी पास हो रहा है। 2,1 पे भी चेक मत करना, उससे पास हो रहा है। 1 1 पे कर दो, ये रहा 1, ये रहा 1, ये रहा 1 1, x1 y1, ये रहा 1 1 1 पे कर दो। किसी और पे नहीं कर सकते, कर सकते हो 2 1 पे भी कर सकते हो, 0 0 पे नहीं कर सकते हो क्योंकि वो उससे पास हो रहा है। -1 को -1 पे भी कर सकते हो, 2,7 पे भी कर सकते हो, बट 2,1 पे भी नहीं कर सकते। क्यों बोला, इससे भी पास हो रहा है। ना 0 0, ना 2 1, 1 1 कर लो, -1 कर लो, 2 7 कर लो, 3 10 कर लो, किसी और पॉइंट पे चेक करेंगे। याद रखना इस बात को, 3-4 बार बात बता दी मैंने। ये चौथा क्वेश्चन चल रहा होगा बोर्ड बेस्ड एक्सरसाइज का, चौथी बार मैंने बात बता दी, भैया चेक जो करना है वो उन पॉइंटों पे कतई चेक नहीं करना जिससे पास हो। 1 1 पे चेक कर लो कोई बात नहीं। 1 - 2 × 1 greater than 0, -1 greater than 0 फॉल्स है भाई, -1 कहाँ से सोचना जरा, और ट्रू होता तो टूवर्ड्स, तो क्या हो गया, फॉल्स हो गया, तो अवे हो गया। फ्रॉम दैट पॉइंट, वो पॉइंट 0 0 है नहीं, वो पॉइंट 0 0 है नहीं, गलत है। वो पॉइंट कौन सा है, 1 1, जिस पे आपने चेक किया वो वाला पॉइंट की बात है। तो 1 1 से एरिया क्या आ जाएगा, दूर की तरफ। दूर की तरफ मतलब ये 1 1 पॉइंट का 1 1 की तरफ नहीं जाना, सच झूठ बोल रहे हैं। 1 1 ने क्या बोला, 1 1 ने झूठ बोला, झूठ। तो झूठ से दूर जाओ, 1 1 से दूर चले जाओ। ये कौन सा आएगा, x greater than 2y। चलिए ऐसे करना है। ये वो लाइनें थी जो ओरिजिन से पास होती है, मैंने इसका भी करा दिया आपको।